यानी कि जब एक भी व्यक्ति की बात सुनी जाए जय जयकार के बीच, उसे राम राज कहते हैं। तो 50 लोग जब सिलेंडर लेके बैठते थे तो उनकी बात सुनी जाती थी। आज 7 लाख लोग बैठ रहे हैं, 7 लाख लोग खड़े हैं, महिलाएं बच्चों सहित खड़ी हैं, लेकिन बात नहीं सुनी जा रही। तो राम राज बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात यह कि ऐसे देश में जहां पर इतनी सारी असुविधाएं हैं, इतने सारे अपराध हो रहे हैं, तो हमारा जो धर्म भी है वो कर्म पे आधारित है, ना कि किसी और को। यानी कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि जन सुविधाओं में कहाँ कमी हो रही है, कहाँ बेटियों के रेप हो रहे हैं। वो लोग अपना कर्म, जो मुख्य कर्म छोड़कर उन कामों में लगे हुए हैं जो पुजारियों को करना चाहिए। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि बने हैं जनता की आवाज को सुनने के लिए। अगर आपको बनना ही था तो आप सीधे पुजारी बन सकते थे। तीसरी बात ये कि आजादी की लड़ाई में जो हमारे भगत सिंह या सभी ने कुर्बानी दी, उसका एक कारण था कि हमें आंदोलन ना करना पड़े, हमारी बात सुनी जा सके। उस समय भी हम लाखों की संख्या में आंदोलन करते थे और आज भी हम लाखों की संख्या में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार बातें नहीं सुन रही। यानी अंग्रेज सरकार और ये सरकार बराबर है। धन्यवाद। स्वागत है। क्योंकि ये सेफ्टी सेमिनार भी है डॉक्टर साहब, तो अगर अगले ने 3 मिनट दिया तो मैं 6 मिनट चाहूंगा अपने संगठन की ओर से। इस पर ही मैं बात करूंगा। पुरानी पेंशन के बारे में सब लोग बात करेंगे, मैं अपने दर्द को बयां करने आया हूँ, हर एक मंच पर रहा हूँ, वही दर्द बयां कर बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा अगर एनपीएस की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है निस्वार्थ भाव से, तो ध्यान दीजिएगा वो ट्रैक मेंटेनर कर्मचारी है जो निस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़ रहा है एनपीएस की। कारण मैं बताऊंगा तब आप हैरान रह जाओगे। मुझे नहीं पता लगता कि मैं या मेरा साथी जो ट्रैक पर काम करता है वो पुरानी पेंशन पाएगा। सोचिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मुझे नहीं लगता मैं या मेरा ट्रैक मेंटेनर साथी जो लाइन को मेंटेन करता है वो पुरानी पेंशन पाएगा। पुरानी पेंशन बहाल होगी, लेकिन हम में से अधिकांश कर्मचारी पेंशन नहीं पाएंगे, हमारी वाइफ पाएगी या हमारे बच्चे पाएंगे। क्योंकि जिस तेजी के साथ हम रनोवर कर रहे हैं, जिस तेजी के साथ हमारा कर्मचारी लाइन पे कटता है, ऐसे में हम हमेशा डरते हैं कि हम बचेंगे नहीं। लेकिन फिर भी निस्वार्थ भाव से हम लड़ रहे हैं लड़ाई को कि पेंशन मिलेगी तो हमारे आने वाली पीढ़ियां सुधरेंगी। बहुत सारे लोग जो कहते थे आज तक कि ये जो पेंशन आंदोलन है ये फोटो सेशन मात्र है, ध्यान दीजिएगा। जो कहते थे ये पेंशन आंदोलन है या हम वहां से यहाँ तक लामबंद आते हैं, ये केवल फोटो मात्र है। वो सारे के सारे आपको इसी मंच के नीचे मिलेंगे। शिव गोपाल मिश्रा एंड कंपनी, खान एंड कंपनी जो आज भूख हड़ताल कर रही है, सांकेतिक भूख हड़ताल कर रही है, कह रही है कि हम भूख हड़ताल के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाल करा देंगे। तो मंच पे आ जाएंगे। एक रेलवे का अधिकांश कर्मचारी ऐसा कर्मचारी है जो सुबह 9 बजे आता है, शाम के 6-7 बजे तक काम करता है और भूखा काम करता है। अगर उस झूठे भूख हड़ताल से पेंशन बहाल हो जाती तो हम कब का पेंशन पा गए होते। फिर भूख हड़ताल से अगर पेंशन बहाल हो जाती, सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स के कर्मचारी जो आपकी सुरक्षा में लगे रहते हैं, जितना भूख हड़ताल वो करते हैं, जितना भूखे वो रहते हैं, पेंशन नहीं मिलती है। सब छलावे हैं, इनसे पेंशन नहीं मिलेगी। एक और बात कहूंगा आपके माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से, चूंकि इलाका के बहुत सारे साथी यहाँ मौजूद हैं, जिम्मेदार साथी मौजूद हैं, रेलवे के तमाम फेडरेशन यहाँ मौजूद हैं। आप लोगों से आग्रह करूंगा कि ध्यान दीजिए। इलाका के अगर साथी हैं उनसे मैं कहूंगा, सबसे शर्म की बात है, अभी 2-4-6 दिन 10 दिन पहले एक ट्रैक मेंटेनर कर्मचारी जनवरी में 7:30 बजे जनवर हो जाता है और लाइन के किनारे उसका सौ पड़ा है सेफ्टी जैकेट में। 100 मीटर दूर से अगर ट्रेन आ रही है तो उसके ड्राइवर, उसके गार्ड को वो ट्रैक मेंटेनर कर्मचारी कटा पड़ा मिलता है, दिखता है। लेकिन कोई भी ड्राइवर, कोई भी गार्ड, शर्म की बात है सर, ध्यान दीजिएगा। आपके माध्यम से इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग उसको ध्यान देंगे, इलाका कमेटी उसको ध्यान देगी, अपने लोगों को बताएगी। 3:30 बजे आम जनमानस में से कोई आदमी पाता देखता है उसको कटा हुआ, तब वो जाके स्टेशन पर सूचना करता है। तत्पश्चात उस बॉडी को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जाते हैं NRMC के जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं और उनके तमाम साथी भी उनको क्रिमेशन में पहुंचते हैं। ट्रैक मेंटेनर कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता हूं, उनके मान सम्मान के लिए हमेशा लड़ता हूं। अगर आप हमारे किसी के भी विचार नहीं मिलते हैं, नहीं मिले,
लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, आज ट्रैक मेंटेनर की कर्मचारी की बात, आज सेफ्टी की बात, अगर ट्रैक से जुड़े कर्मचारियों की सेफ्टी की बात अगर कोई करता है तो ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन की गर्जन ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के एकीकरण के कारण है, जिसने आज ट्रैक मेंटेनर कर्मचारियों में वो जोश और जज्बा भर दिया है कि सुखपाल मिश्रा आज से कुछ दिन पहले तैयारी घोष करता है लखनऊ की सरजमी पर और अपनी वक्तव्य के दौरान 70% बातें वो केवल ट्रैक से जुड़े कर्मचारियों की करता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप ट्रैक पर काम करते हैं तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, खत्म कर रहा हूँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन मक्कारों, इन बेईमानों के बहकावे में आपको नहीं आना है। आने वाले यूनियन के मान्यता प्राप्त इलेक्शन के चुनाव में इनको खदार भेजना है और इनको जब आप खदेड़ भेजोगे, अगर आप सेंट्रल में आपके अन्य यूनियन फेडरेशन आ जाएंगे जो आपकी आवाज उठाएंगे, केंद्र से अगर हम पेंशन बहाल करा लेंगे तो सब कहीं पेंशन बहाल हो जाएगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट पेंशन बहाल करेगी, लेकिन अगली गवर्नमेंट अगर आएगी तो राजस्थान जैसे पलटेगी। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी केंद्रीय कर्मचारियों की है। सारे यूनियन, सारे एसोसिएशन नामबंद हो जाइए, जहां भी कार्यक्रम होता है अपनी ताकत से रहिए, लड़िए। कमाल डॉक्टर साहब कहते हैं मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे, मिलकर लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। किया है, जैसे आप स्वास्थ्य विभाग ले लीजिए, आप उसमें कितने, उसमें भी बड़े बड़े पूंजीवादियों का दीपक लग गया है। उसी तरह रेलवे विभाग, अन्य विभागों में एक विभाग हुआ था ग्रुप डी वैकेंसी होती है, उसमें भी बड़े बड़े जो कर्मचारी गुरु निजीकरण और आउटसोर्सिंग का कार्य करा। अब जो है सी क्लास की नौकरियां जो उसे भी जो है खत्म करने का कार्य किया जा रहा है। और जो है हम कहते हैं रेल कर्मचारी 50%, वो सब जो 50% कम कर रहे हैं, रेल का काम बढ़ रहा है पर वो सब आउटसोर्सिंग के जरिए उसे कराने का कार्य किया जा रहा है। जैसे तंदुरुस्त और बड़े घोड़े को जो है वो दाना परोस दिया जा रहा है और तंदुरुस्त और बड़ा घोड़ा उसे चल जा रहा है। साथियों, तो साथियों आप सभी को देखना है, सामाजिक संरचना को देखना है। सामाजिक संरचना में गरीब गुरबा एक जो है नौकरी में आ जाता था, उसे खत्म करने जा रहा है। उसे मॉडर्न समझदार पढ़े लिखे साथी हैं, क्योंकि हमें जो है पीएससी रेलवे का चल रहा है, एनओपीएस का रेलवे के साथ जो है सहभागिता है। सभी साथी, जितने भी साथी हैं, एक बूंद बूंद करके घड़े और एक विस्तार करने का काम इस काशी नगरी में आकर करेंगे। हम सभी के साथ सभी साथी विजय बंधु को जोरदार तालियों से स्वागत करें। उपस्थित हुए और सभी ये कार्यक्रम भारतीय रेलवे में ऐतिहासिक होने जा रहा है। एकजुट होकर अपनी समस्या को न्यू पेंशन स्कीम समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम लेने के लिए संघर्ष करे, एक मंच पे है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। साथी मुकेश शंकर जी, डॉक्टर साहब का धन्यवाद संचालन करने के लिए। साथी और रेलवे के जितने भी कर्मचारी लोग हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि हमारे जो इस एमटीएस के उनकी राय तो तय कर ली जाए। हम लोग